तुसी अगर क्रिमिनल ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਨੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਫਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ और उधर बड़ी सीरियस एफर्ट वज़ीर आला कर रहे हैं कि भी ये कल्चर पुलिस पंजाब पुलिस तो आपको पता है पूरे मुल्क में मशहूर है किस काम के लिए कि जब आपने इस्लामाबाद में भी कोई चीज़ कुचलनी हो तो पंजाब से पुलिस बुला लें, डंडा चलाने में वो मास्टर है, टीचर्स के साथ देख लें, स्टूडेंट्स के साथ देख लें क्या होता है वहाँ पे। ये बात नहीं है, बात ये है कि अब जजेस के ऊपर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जो दीगर इदारे हैं उनको रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बजट की हम बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात करते हैं। खरल साहब ने भी कहा कि जी पुलिस के पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने पहले मिसाल में इस्लामाबाद की खास तौर पर मिसाल दी है, वाकई तो इस्लामाबाद के अंदर नहीं अगर 2002 ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 20000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ वैसे 7000 रुपए तनख्वाह है ना, देखो ना मिनिमम वेजेस इसी वास्ते इस कदर ज्यादा तनख्वाह है लेकिन परफॉर्मेंस दिन ब दिन इसी वास्ते तनख्वाह इतनी ज्यादा ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ लेकिन रिजल्ट जीरो जिथे बजट कंस्ट्रेंट्स सन ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਸ ਦੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ क्योंकि ताकि लोगों को इंसाफ बेहतर मिल सके। नतीजा देखो ना, नतीजा क्या बोलो से चेक एंड बैलेंस नहीं, क्या जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं, वजूहात की गल करो ना कि वो क्राइम रेट तो उससे ही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग केस नहीं है। एक मिसाल देता हूं आपको, इन्होंने कहा ना अदलिया करे, अदलिया ने चीनी की कीमत क्या फिक्स की थी, कहीं मिली? पंजाब समेत किसी जगह पे मिली? नहीं मिली। मजाक नहीं है तो और क्या? फिर अदलिया क्यों फैसले करे? अपना मजाक उड़ाने के लिए। अदलिया ने अगर अपना वकार को कायम रखना है तो वो फैसले वही करेंगे जो इम्प्लीमेंटेड भी हो सकेंगे, वरना मैं समझता हूँ फैसला करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद तो अदलिया की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। अच्छा चूंकि बेला मुकदा जा रहा है, मैंने सिर्फ ये दसो कि होने का हल की है, मुतबादल की हल है। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी लैब्स किस तरह दूर होगी, मामला किस तरह सुलझनगे, मैं समझदा किस तरह सुलझनगे? कोई ऐसी चीज़ें दसो ना, असी कह के डिस्कशन करके खत्म कर दें। वो कहा जी लैब्स है ने जनाब जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हैगी है जनाब, टेररिज्म है, भाई वह वे आउट की है। देखो जी कानून और इंसाफ की बालादस्ती के अलावा इस वक्त हुकूमत हर चीज़ सानू वफाकी हुकूमत नाकाम नज़र आती है और ना करप्शन को कंट्रोल कर सक रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सक रही है। तो हुण मेरा ख्याल है कि वो टाइम नज़दीक आ रहा है कि हुकूमत तब्दील होनी चाहिए और एक दोबारा आवाम को जाना चाहिए जाके और एक राय ली जाए आवाम तो कि कौन इस चीज़ के अहल ने और हर पार्टी अपने आप को पेश करे। हुकूमत बदलने का मामला ठीक हो जाएंगे। मैं समझदा कि ये हुकूमत दी जी पॉलिसियां ने वो इंतहाई फ्लॉप और नाकाम पॉलिसियां ने और 96 2/3 मेजोरिटी जी तुसी क्यों ना हल कर ली? ये तो कोई गल नहीं कि हुकूमत नु बदल दो, मुलाजिम कट के नवा रख लो। नहीं ये देखो ना, अगर हुकूमत तब्दील होएगी तो कुछ करेगी। क्यों जी? अगर ये हुकूमत बार-बार जेड़ा 90 दा दाई है वजूद अपने आप को साबित ही नहीं कर सकती। 90 दी दाई दो दफा हुकूमतां आईयां, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी भी, नून लीग दी भी। नहीं वो तो 2-2.5 साल से देखिए वलीद साहब ने जो सॉल्यूशन दिया है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। मैं आपको दो बात कर सकते, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो यही है कि जी जो ये वाक़े होते हैं इमीडिएटली उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इंटीरियर मिनिस्टर को खुद रिजाइन कर देना चाहिए वरना उसको सैक कर देना चाहिए, ताकि जब कल को कोई नया मिनिस्टर आए तो उसको पता हो कि मेरे पर जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता कि हर वाक़े पे हो जाए, लेकिन इतने वाक़यात ऊपर तले हो जाने पर तो कम से कम एक्शन हो जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी लाने की ज़रूरत है। ये जो इनटॉलरेंस की हम बात करते हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कौन सी टॉलरेंस है? यहाँ पे कोई पार्टी के अंदर खिलाफ बात करते तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है शो कॉज नोटिस के बाद। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज सही मायनों में डेमोक्रेटिक इन नेचर नहीं होंगी, वहां पर लोग बाकायदा इलेक्शन से ऊपर नहीं आएंगे, आप लाख मुल्क के अंदर जमहूरियत करते रहे, मुल्क के अंदर चूंकि मौके सिर्फ एक छोटी जी गल पूछांगा, ये दसो कि कुछ पार्टियां जड़ियां ने जड़ियां एक्सट्रीमिज्म दी हामी होंदियां ने, इंतहा पसंदियां भी, ये पोलिटिकल पार्टीज जड़ियां ने उन्हां कोलों भी मददगार और मदद लैंदियां ने। जी बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ किस तरह मामला ठीक होगा? हमारे यहाँ सियासत क्या हो रही है? हमारे यहाँ नजरिए की सियासत नहीं है, हमारे यहाँ मैनिफेस्टोज की पॉलिटिक्स नहीं है। और मैनिफेस्टो मुझे पता है हर पार्टी के 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार इलेक्शन के वक्त छपते हैं सिर्फ रिक्वायरमेंट के लिए कि इलेक्शन कमीशन में जमा होने। इसके अलावा मुझे बताएं कौन सी पार्टी है जो मैनिफेस्टो के लेके चलती है आगे?
और दूसरे अगर आप मैनिफेस्टोस को देखें तो हर पार्टी का मैनिफेस्टो एक से नजर आएगा। कहते ने पीएमएलएन है, पीएमएलएन ने साबित किया है जी नजरियात दी खातिर असला दी खातिर ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ नजरियात तो वो यूनिफिकेशन ब्लॉक के साथ यूनिफिकेशन ग्रुप ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। नाज़रीन तुसी मेहमानां दी गल सुन रही गल है कि मुआशरे च अगर तहम्बल और बर्दाश्त की सियासत नहीं होगी, इंटॉलरेंस होएगी तो मामलत तो इंज दे ही होणगे। बहुत ज़रूरी है कि कानून की हुक्मरानी होए और हुकूमत जिहड़ी है जिहड़ा भी कोई जिस तरह कि आमिर ने बड़ी चंगी गल की कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तुसी पहले शॉर्ट टर्म ते आओ ना, जिहड़े काम तुसी फौरी तौर पर कर सकते हो उन्होंने फौरी तौर पर करो। जिस तरह के पार्लियामेंट सेक्रेटरी दाखिला ने भी ये कहता जी सिक्योरिटी लैब से, मेहमान भी कहते हैं सिक्योरिटी लैब से, बस ये कहना गुजारा हो जाएगा जी सिक्योरिटी लैब से नहीं भाई, सिक्योरिटी लैब्स का इनकाउंटर स्ट्रैटेजी की होएगी। असी नाके ते बहुत सारे पॉकेट्स बहुत सारे पिकट्स लगी हुई हैं लेकिन नतीजा 0 और मैं समझना कि ये बिल्कुल ठीक है कि कानून की हुक्मरानी के नाल जिहड़े वजीर दाखिला जिहड़े जिम्मेदार ने और सूबे भी जिहड़े जिम्मेदारान ने उन्होंने गौर करना चाहिए कि वो की कर रहे हैं, बर्दाश्त की सियासत को किस तरह फरोग देना है। और एक होर गल कि अगर सियासी पार्टियों के विच आप ही लीडरशिप नहीं और ना ही एक जमहूरी कल्चर है तो फिर दूसरे को जमहूरी कल्चर की गल की करेंगे। मैं समझना बहुत सारिया गल्लां ने करन वालियां, मेहमानां दी गल्लां तुसीं उन्हां दी ज़बानी सुन रही हैं। अगले प्रोग्राम में किसी होर टॉपिक के नाल हाज़र होवांगे। निसार हुसैन नूं इजाज़त दिओ, रब राखा।